कहो कि आकाश में कुहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। देश में जब आपातकाल लागू हुआ था उस समय सरकार के खिलाफ बेखौफ होकर ऐसे शेर कहने वाले व्यक्ति का नाम था दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार का जन्म 1 सितंबर 1933 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुआ था। हिंदी माँ का वह बेटा जो अपनी लेखनी के दम पर लोगों में लोकप्रियता बटोरी। हिंदी गजल विधा में इन्होंने जो लोकप्रियता बटोरी वो लोकप्रियता किसी बिरले को ही नसीब होती है। दुष्यंत कुमार का पूरा नाम था दुष्यंत कुमार त्यागी। इनके द्वारा लिखी हुई कविताएं और गजल बहुत मशहूर हुई और जो भी इन्होंने गजल लिखा उसमें सच्चाई था, दर्द था और हकीकत था। तो मैंने भी दुष्यंत कुमार के गजल से, उनके गजल संग्रह से मैंने कुछ संग्रह एकत्रित किया है जो कि साय के धूप से मैंने एकत्रित किया है, वो आपके समक्ष सुनाऊंगा, जिसे सुनकर आप मुंह से वाह और दिल से आह निकाले बिना नहीं रह सकते हैं। जब से दुष्यंत कुमार ने लिखना चालू किया, गजल लिखा, तब से इनका गजल सड़कों पे, गलियों में, नुक्कड़ों पे सुना जाने लगा, पढ़ा जाने लगा और एक अजब ही तरह का दर्द इन्होंने अपने गजल में पैदा किया है जो आपके समक्ष सुना रहा हूं। गजल का शेर है, रोज जब रात को 12 का गजर होता है, रोज जब रात को 12 का गजर होता है, यह तनाव के अंधेरे में सफर होता है। कोई रहने की जगह है मेरे सपनों के लिए, वो घरौंदा ही सही मिट्टी का भी घर होता है। कोई रहने की जगह है मेरे सपनों के लिए, वो घरौंदा ही सही मिट्टी का भी घर होता है। सिर से सीने में कभी, सिर से सीने में कभी, पेट से पांव में कभी, एक जगह हो तो कहें कि दर्द इधर होता है। ऐसा लगता है कि उड़कर भी कहाँ पहुँचेंगे, ऐसा लगता है कि उड़कर भी कहाँ पहुँचेंगे, हाथ में जब कोई टूटा हुआ पर होता है। सैर के वास्ते सड़क पर निकल आए थे, सैर के वास्ते सड़क पर निकल आए थे, अब तो आकाश से भी पथराव का डर होता है। देखिए इनका गजल, गजब का भाव इन्होंने अपनी इस गजल में लिखा है। और जब बात आती है किसी को उसके औकात ठिकाने लगाने की, उसकी औकात बताने की, तो यही कवि लिखता है, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल तो ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरे को सुबह कैसे कह दूं, मैं बेपनाह अंधेरे को सुबह कैसे कह दूं, मैं इन नजरों का अंधा तमाशबीन नहीं। तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तू एक जलील सी गली से बेहतरीन नहीं। ध्यान से सुनिए एक बार फिर इस लाइन को, तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तू एक जलील सी गली से बेहतरीन नहीं। अब इससे अधिक बेइज्जती क्या हो सकती है कि तुम्हारी औकात एक जलील सी गली से बेहतरीन नहीं है। आगे है, तुम्ही से प्यार जताए तुम्ही को खा जाएं, तुम्ही से प्यार जताए तुम्ही को खा जाएं, अदीब यूं तो सियासी है पर कमीन नहीं। तुम्ही से प्यार जताए तुम्ही को खा जाएं, मतलब कि तुम्ही से हम प्यार करें और तुम्हें ही धोखा दें। अदीब यूं तो सियासी है पर कमीन नहीं, ये सियासत है मगर मैं कमीना नहीं हूं। तुझे कसम है खुदी को बहुत हलक न कर,
तुझे कसम है खुदी को बहुत हलक न कर, तू इस मशीन का पुर्जा है, तू मशीन नहीं। बहुत मशहूर है, आए जरूर आप यहाँ। बहुत मशहूर है, आए जरूर आप यहाँ। ये मुल्क देखने लायक तो है पर हसीन नहीं। जरा सा तौर तरीकों में हेर फेर करो, जरा सा तौर तरीकों में हेर फेर करो, तुम्हारे हाथ में कॉलर हो आस्तीन नहीं। इससे बढ़िया बेइज्जती और इससे बढ़िया किसी के औकात बताने का तरीका हो ही नहीं सकता जो इन लाइनों में दुष्यंत कुमार ने लिखा है। आगे फिर गजल का शेर है। खंडहर बचे हुए हैं, इमारत नहीं रही। खंडहर बचे हुए हैं, इमारत नहीं रही। अच्छा हुआ कि सर पर कोई छत नहीं रही। जब कोई प्रेमी, कोई प्रेमिका अपने प्रेमी को छोड़ के दूर चले जाते हैं, जब दो दिलों के बीच में दूरियां बढ़ जाती है, तो उस पे इन्होंने ये गजल को लिखा है, सवारा है। खंडहर बचे हुए हैं, इमारत नहीं रही। अच्छा हुआ कि सर पर कोई छत नहीं रही। अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं, अपने दिल को समझा रहे हैं। कहने का भाव है, कैसी मसाले लेकर चले तिरगी में आप, कैसी मसाले लेकर चले तिरगी में आप, जो रोशनी थी वो सलामत नहीं रही। हमने तमाम उम्र अकेले सफ़र किया, हमने तमाम उम्र अकेले सफ़र किया, पर हम किसी खुदा की इनायत नहीं रही। हमने तमाम उम्र अकेले सफ़र किया, हम पर किसी खुदा की इनायत नहीं रही। मेरे चमन में कोई न रोमन नहीं रहा, मेरे चमन में कोई न रोमन नहीं रहा, या यूं कहो कि बर्फ की दहशत नहीं रही। हमको पता नहीं था अब पता चला, हमको पता नहीं था अब पता चला, कि इस मुल्क में हमारी हुकूमत नहीं रहा। हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, ये आज की सच्चाई है। हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के कहने की आदत नहीं रहा। कुछ दोस्तों से वैसे मरासिस नहीं रहे, कुछ दोस्तों से वैसे मरासिस नहीं रहे, कुछ दुश्मनों से वैसी अदावत नहीं रही। कहने का मतलब है कि कुछ दोस्तों से मेरी वैसी अब दोस्ती नहीं रही, और कुछ दुश्मनों से जैसे मैं दुश्मनों के भाव से पेश आना चाहिए था, वैसे पेश आने की अब अदावत नहीं रही, यानी कि आदत नहीं रही। ये था दुष्यंत कुमार का लिखा हुआ साये का धूप से संग्रह का कुछ शेर। अब मैं उनका एक लिखा हुआ मुक्तक सुना रहा हूँ। संभल संभल के बहुत पाँव धर रहा हूँ मैं, संभल संभल के बहुत पाँव धर रहा हूँ मैं, पहाड़ी ढाल से जैसे उतर रहा हूँ मैं। कदम कदम पर मुझे टोकता है दिल ऐसे, कदम कदम पर मुझे टोकता है दिल ऐसे, गुनाह करके कोई बड़ा जैसे कर रहा हूँ मैं। तरस रहा है मन फूलों की, संभल संभल के बहुत पाँव धर रहा हूँ मैं, संभल संभल के बहुत पाँव धर रहा हूँ मैं, पहाड़ी ढाल से जैसे उतर रहा हूँ मैं। कदम कदम पर मुझे टोकता है दिल ऐसे, कदम कदम पर मुझे टोकता है दिल ऐसे, गुनाह कोई बड़ा जैसे कर रहा हूँ मैं। तरस रहा है मन फूलों की नई गंध पाने को, तरस रहा है मन फूलों की नई गंध पाने को, खिली धूप में खुली हवा में गाने मुस्काने को। तुम अपने तिमिर पास में मुझको कैद किए हो, तुम अपने तिमिर पास में मुझे कैद किए हो। तिमिर पास यानी कि अंधेरी कोठरी। तुम अपने तिमिर पास में मुझको कैद किए हो, वह बंधन ही उकसाता है बाहर आने को। जिस पास में मुझे तुमने कैद किया है, वही बंधन
मुझे बाहर आने के लिए उकसा रहा है, प्रेरित कर रहा है, उत्तेजित कर रहा है। आगे है, गीत गाकर चेतना को बर दिया मैंने, गीत गाकर चेतना को बर दिया मैंने, आंसुओं से दर्द को आदर दिया मैंने। गीत गाकर चेतना को बर दिया मैंने, आंसुओं से दर्द को आदर दिया मैंने। प्रीत मेरी आत्मा की भूख थी, प्रीत मेरी आत्मा की भूख थी, सहकर जिंदगी का चित्र पूरा कर दिया मैंने। प्रीत मेरी आत्मा की भूख थी, प्रेम करना मेरे आत्मा की भूख थी, मेरी इच्छा थी, मैं प्रेम का भूखा था। प्रीत मेरी आत्मा की भूख थी, सहकर जिंदगी का चित्र पूरा किया मैंने। जो कुछ भी दिया अनस्वर दिया मुझे, जो कुछ भी दिया अनस्वर दिया मुझे, नीचे से ऊपर तक भर दिया मुझे। ये स्वर सकुचाते हैं लेकिन तुमने अपने तक ही सीमित कर दिया मुझको।